Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Advanced Maths Academy। तो बेटा हमारा सेकंड ईयर का जो सिलेबस है उसकी हमारी एक्सरसाइज है वो 3.2 चल रही है। उसके हमने पहले जो है सवाल जो है हमने पहले सवाल के 11 पार्ट डिस्कस कर दिए। उसके हिसाब से अहम चीज़ थी वो थी ये वाली चीज़ आइडिया, ठीक है। और ये आपको बताया भी था, इसको फॉलो करना है जब भी आप ये सब आए पार्ट करा फॉलो करना ये देख लें आप लोग। सबसे वो फंक्शन ये कि हम इसकी मदद से हम डिसाइड कर लेंगे पहला फंक्शन कौन सा रखना है और दूसरा फंक्शन है कौन सा रखना है। यही हमारा हेल्प करता है, ये तो जगह पे ये चेंज होता है बाकी सब यही बन जाता है। देखो पार्ट नंबर हम डेवलप करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें वो क्या कह रहा है हमें कि इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब cos x dx है। हमने क्या पढ़ा है आई एल ए टी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा हमारा जो है ये दो फंक्शन आ रहे हैं ना, एक है अलजेब्राइक फंक्शन और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अलजेब्राइक फंक्शन जो है वो पहले आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, ए से अलजेब्राइक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इस वाला बाद में। तो मतलब क्या है कि अलजेब्राइक फंक्शन जो है वो हम पहले रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है बाद में रखेंगे। तो ये बेटा हमारे पास देखें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें तो पहला फंक्शन वैसे ही आ जाता है, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो यहाँ से बेटा कोस की इंटीग्रेशन क्या आ गई साइन, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये कोस की इंटीग्रेशन साइन x dx आ गया। अब ये बेटा यहाँ से फिर अगर हम देखें तो ये 3 बाहर निकाल लें, ये तो इसकी इंटीग्रेशन हुई, ये साथ साथ चलता जाएगा, वैसे इसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से बेटा ये देखें इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और साथ हमारे पास है साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ अगर आप गौर करें तो फिर दो फंक्शन आ रहे हैं। यहाँ से फिर बेटा हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx आ गया। तो साइन की इंटीग्रेशन बेटा हमारे पास क्या आती है माइनस कोस एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव 2x आ गया, इसकी इंटीग्रेशन ली तो माइनस कोस एक्स आ गया। तो यहाँ से आगे बेटा हमने क्या करना है, ये देखें 3, ये बेटा हमारे पास माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। और इधर इसी तरह ये भी माइनस इसके साथ जब खाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे ना भाई तो ये हो जाएगा जी। तो यहाँ से बेटा यहाँ इसको माइनस ही रखें अभी आप, ये वैसे रहने दें, इसके साथ अंदर माइनस लगा लें आप, ये अंदर माइनस इधर लगा लें फिर, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास ये दो को बाहर लें, ये एक्स कोस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा हमारे पास देखें फिर दो फंक्शन मान रहे हैं एक्स कोस एक्स, तो यहाँ से फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लें, उसको अब ना छेड़ें। तो फर्स्ट एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो ये बेटा हमारे पास देखें एक्स वैसे ही कोस की इंटीग्रेशन क्या आती है साइन, ये माइनस नहीं आएगा प्लस का साइन है, ठीक है। तो नेक्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कोस की साइन एक्स आ गया, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया 1। बेटा यहाँ से इसको पीछे वाला सारा इंटीग्रेशन खत्म हो गया, अब यहाँ से इसकी सिर्फ इंटीग्रेशन रह गई। तो अब यहाँ से हम इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो वो क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास साइन की इंटीग्रेशन क्या आती है माइनस को बेटा माइनस माइनस प्लस को एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये वैसे ही बाकी सारा फंक्शन सिंपल ये है बेटा यहाँ से 3 को अंदर ज़रब दे दें, ये माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर कोस एक्स, ये भी बेटा माइनस प्लस माइनस और ये प्लस का माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस आ जाएगा 6x साइन एक्स आ जाएगा। और यहाँ से बेटा ये इसके साथ ज़रब खाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस 6 कोस एक्स आ जाएगा। ये हमारा आंसर है इसका। इसी का पार्ट नंबर 13 है बेटा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स डी एक्स है। तो अभी बेटा एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो फिर आइलेट रूल को इस्तेमाल करेंगे हम। तो आइलेट रूल के मुताबिक बेटा हमें क्या करना है जी इनवर्स फंक्शन जो है पहले रखेंगे और साथ 1 लेंगे,
क्योंकि दो फंक्शन होंगे फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो वन जो है अलजेब्राइक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साथ डी एक्स। तो ये बेटा साइन इनवर्स एक्स वन की इंटीग्रेशन के आगे एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव वन ओवर वन माइनस एक्स के साथ ये वन इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा। ये बेटा एक्स साइन इनवर्स एक्स वैसे ही यहाँ से बेटा देखिए वन ओवर वन माइनस एक्स के ऊपर एक्स है, नीचे वाले फंक्शन का हमने ऊपर डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करनी है, ये वाला है तो ऊपर चाहिए माइनस टू एक्स, एक्स के का डेरिवेटिव क्या मान रहा है माइनस टू एक्स, वन माइनस एक्स के माइनस टू एक्स। तो अब बेटा माइनस टू के साथ बाय डिवाइड करेंगे जब तो ये माइनस और वो माइनस क्या देगा प्लस, फिर माइनस टू के साथ लगा दें तो माइनस टू एक्स आ जाएगा। बेटा इस फंक्शन को आप ऊपर ले जाएं जरा, हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस वन ओवर टू, ठीक है ये एल एन नहीं आएगा यहाँ से, ये गलत लिया होगा, ये वाली चीज़ नहीं आएगी साथ, ठीक है। तो क्या करना है नीचे वाली जो रकम है वो वन माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी गलत है, वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन ओवर टू थी, तो नीचे से ऊपर जाएगा ना यहाँ से, जब ये इधर वन ओवर टू प्लस की ऊपर जाएगी तो माइनस की होगी, तो माइनस की पावर होगी तो इसमें एक ऐड कर दें वही पावर बटे में प्लस सी, ये वन ओवर टू वन प्लस एक्स स्क्वायर वन ओवर टू प्लस सी और बटे में वन ओवर टू आ जाएगा, एक में से आधा निकल जाएगा तो आधा रह जाएगा। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स ये दो इसके साथ यहाँ से कट कर देंगे तो उल्टा आएंगे, दो ऊपर जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर वन ओवर टू प्लस सी, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर वन ओवर टू प्लस सी, इसको स्क्वायर रूट की शक्ल में लिखने ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में जी एक्स साइन इनवर्स एक्स है डी एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स एक्स डी एक्स, यहाँ से बेटा देखें ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहला फंक्शन आएगा, ये अलजेब्राइक बाद में आएगा, तो फर्स्ट फंक्शन वैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस यहाँ से बेटा देखें डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो एक्स स्क्वायर ओवर टू आ गया साथ डी एक्स। अब ये तो बेटा सॉल्व हो गया, इसको साथ ना छोड़ें वैसे चलाते जाएं साथ, तो यहाँ से बेटा अगर देखें तो वन ओवर टू को बाहर ले जाएं तो माइनस हमारे पास बच जाएगा प्लस, इधर कर लिया ना माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। असल में बेटा मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि ये नीचे वाले जो फंक्शन है ना वन माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह का फंक्शन ऊपर बनाना चाह रहा है। जब बेटा ये मैं ऊपर बनाऊंगा तो मुझे वन ऐड भी करना पड़ेगा इधर और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया इधर वन माइनस एक्स स्क्वायर और वो वन ऐड किया और वन ही माइनस कर दिया साथ डी एक्स। अब वन माइनस एक्स स्क्वायर इसका बेटा अलग कर लें और वन का बेटा अलग कर लें, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा अगर आप देखें ये बेटा साथ साथ वैसे चाह रहा आप कह रहे होंगे सर इसको भी बोल नहीं रहे साथ, ये वैसे ही चलाते जाना जिस तरह इधर इंटीग्रेशन आप कर रहा हूँ वर्किंग उसके ऊपर ही काम करना। तो ये बेटा इसकी पावर क्या है ऊपर है वन है, नीचे वाले की क्या है जी वन ओवर टू है स्क्वायर, तो वन नीचे वाली वन ओवर टू ऊपर जाकर बेस सेम ना पावर माइनस होगी तो वन ओवर टू आ जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर क्या आ जाएगी वन ओवर टू डी एक्स माइनस ये बेटा वन ओवर वन माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट है डी एक्स है, ये किसके बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स के, इसकी जगह बेटा साइन इनवर्स एक्स लगा देते हैं, तो बाकी जो है वो देखते हैं एक्स स्क्वायर ओवर टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन ओवर टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ये साइन इनवर्स एक्स आ गया प्लस सी। अब यहाँ से ना बेटा आपने क्या करना है ये वाली जो चीज़ है ना इसको ज़रा वैसे रहने दें, हम क्या करते हैं इसको छेड़ते हैं, इसको बेटा करने से पहले देखें ज़रा हमने ये चीज़ लिखी हुई है कि वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स या इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है वन ओवर टू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स ओवर टू साथ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बेटा पिछले सवालों में हमने लेट करके किया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा फिर ये सवाल ना हमने पिछले एक्सरसाइज है ना वो उसमें किया हुआ है, क्या करना लेट करना है इसको हमें डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी, ठीक है। तो वन माइनस एक्स किया रहा था हमें एक्स की जगह पुट करना है साइन थीटा, ठीक है ना, एक्स ऐड करेंगे साइन थीटा के बराबर, तो ये वन माइनस साइन के थीटा किसके बराबर आ जाएगा कोस थीटा का, ठीक है। तो ये सारा हल होना है वैसे, तो ये इधर मैं सॉल्व नहीं कर रहा, इधर ये डायरेक्ट ही चल रहा है।
तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 और ये 1/2 साइन इनवर्स एक्स इसकी जगह प्लस एक्स ओवर 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से बेटा आगे हम क्या करेंगे, ये इसको जरा अंदर तरफ दे देते हैं 1/4 हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स ओवर 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स साथ ये वाला जो है ये साथ कैसे ही आ जाएगा प्लस सी। तो ये बेटा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बेटा ये वाला जो है ना ये आपने करना है कुछ यहाँ से करना क्या है एक्स को रख लेना बेटा आपने क्या साइन थीटा पीछे हमने सवाल किए हुए हैं तो टी एक्स इसके बराबर आ गए कोस थीटा डी थीटा यानी कि टी एक्स की जगह कोस थीटा डी थीटा इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कोस के थीटा कोस के थीटा का स्क्वायर रूट क्या होता है कोस थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कोस के थीटा की वैल्यू आएगी कोस जब कोस करेंगे ना कोस के थीटा कोस के थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस कोस 2 अल्फा ओवर 2। वहाँ से फिर हमने इंटीग्रेशन अलग अलग करके इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर बेटा 15 है हमारे पास e की पावर x साइन x कोस x है। अब बेटा बात ये है कि ये तीन फंक्शन मानते हैं हमने कोशिश करनी है कि दो फंक्शन बनाए क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन बाय जो पार्ट्स है ना वो दो टर्म के ऊपर ही हम अप्लाई करते हैं यानी कि दो फंक्शन के ऊपर। ये बेटा साइन एक्स कोस अगर इसके साथ मैं 2 ले लेता हूँ तो मेरे पास फार्मूला आएगा साइन 2 अल्फा का। तो बेटा 2 साइन 2 अल्फा बनाने के लिए यानी साइन 2x बनाने के लिए दो के साथ मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास 1/2 e की पावर x और साथ दो के साथ अगर दिया 2 साइन x कोस x आ जाएगा। तो ये 1/2 e की पावर x वैसे ही तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा साइन 2x का और साथ dx आ जाएगा। अब बेटा इसको क्या कह लें आप आई कह लें या 1/2 आई कह लें ठीक है। इस सारी रकम को क्या कह लें आई के बराबर रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आई। तो आई की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास ये वाली है e की पावर x साइन 2x dx आ गया। इस चीज़ को आई के बराबर आप 1/2 बार वैसे ही रहेगा ठीक है। तो इसको ए का नाम दे लें आप। यहाँ से बेटा अब हमने इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ से बेटा अगर आप देखें तो इधर वो चेंज हो रहा है पहले हम करते थे आई लेट ठीक है ना ये इलियट कर रहे हैं इसको अब ILEAT मैंने शुरू में कहा था कुछ क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा EAT ठीक है यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो यहाँ से बेटा इसको हम यू क्या लेते हैं इसको क्या क्या लेते हैं या ये फर्स्ट फंक्शन ये दूसरा तो पहला वैसे ही दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस दूसरा बेटा दूसरे का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट आ जाएगा। तो ये e की पावर x साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x ओवर 2 माइनस e की पावर x ये बेटा क्या आएगा माइनस कोस 2x ओवर 2 dx इसकी इंटीग्रेशन साइन 2x बेटा यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बटे में 2 भी आ जाएगा बाहर। तो देखें जरा माइनस e की पावर x कोस 2x 1/2 e की पावर x कोस 2x आएगा। अब यहाँ से बेटा फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने इसको साथ वैसे चलाते हैं 1/2 e की पावर x कोस 2x देखिए पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन आ गया ठीक है। ये क्या बन जाएगा कोस की इंटीग्रेशन क्या आती है साइन 2x ओवर 2 आ जाएगा माइनस e की पावर x साइन 2x ओवर 2 साथ dx आ जाएगा। अब बेटा अगर आप ये यहाँ तक तो हो जाएगा ना ये 1/2 के अंदर रख देंगे 1/4 ये भी इसके साथ रखेगा 1/4 e की पावर x साइन 2x dx। अगर आप बेटा यहाँ से गौर करें ये वाली चीज़ जो है ये किसके बराबर है देखें e की पावर x साइन 2x dx इंटीग्रेशन ये किसके बराबर है आई के। इसकी जगह बेटा हम क्या लगा सकते हैं आई क्या लगा सकते हैं इसकी जगह पे आई तो माइनस 1/4 आई आ जाएगा ठीक है ना ये आई के बराबर लेट किया हुआ शुरू में हमने। तो ये बेटा माइनस का 1/4 आई है उधर जाके आ जाएगा प्लस का 1 प्लस 1/4 माइनस ये सारी चीज़ें इधर ही आ तो बेटा इसको जब मैं जमा करूँगा ये 4 आई प्लस 1 पाई करेंगे तो 5/4 आई माइनस e की पावर x कोस 2x ओवर 2 प्लस e की पावर x साइन 2x ओवर 2 फिर बेटा 5/4 इधर जाकर जब करेगा तो 4/5 आ जाएगा ठीक है। तो ये वैल्यू है ना बेटा इसको बेटा पुट करें 1 में इसमें पुट कर दें जिसको हमने ए कहा 1/2 आई है। तो बेटा जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा 1/2 ये सारी वैल्यू आई के लगाएं 4/5 माइनस e की पावर x ये सारे वैसे फंक्शन आ रहे ठीक है। इसको बेटा ज़रब देंगे तो 5 2 बार 10 आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ से अगर बेटा हम
1/2 कॉमन लें इन दोनों में से, ठीक है। ये 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ से 2 बचेगा, तो ये 2 4 बार आ जाएगा। तो हमारे पास जो है ये चीज़ आ जाएगी 1/5 माइनस ई की पावर एक्स 2 साइन एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस ई की पावर एक्स साइन 2 एक्स बटे 2 आ। जी बेटा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल हमारा आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मुझे सिंप्लीफाई ना करें, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा ए की पावर एक्स, यहाँ से बस कॉमन निकालनी है, बाकी सारा कुछ वैसे ही आ जाएगा। तो बेटा पार्ट नंबर है 16 वाला है एक्स साइन एक्स कोस एक्स है। ये बेटा पिछले सवाल की तरह ही है। इधर बेटा 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, एक्स साइन 2 एक्स है, ठीक है, डी एक्स है। तो यहाँ से बेटा आप इसको क्या करें 1/2 ये लेट करने आई के बराबर, ठीक है। तो अब बेटा लेट करें, ये जो आई है एक्स साइन 2 एक्स डी एक्स है। तो ये बेटा आई लेट को अगर हम देखें इसमें बेटा वही आएगा आई लेट, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो बाद में आ रहा है, ये पहले में। तो पहला फंक्शन वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस दूसरा का डेरिवेटिव पहले की इंटीग्रेशन। तो ये साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस 2 एक्स, एक्स आ जाएगा माइनस 1, एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोस 2 एक्स ओवर 2 डी एक्स। बेटा ये वैसे इसको नहीं छेड़ना, ये वैसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस 2 एक्स ओवर 2 डी एक्स आ जाएगा। कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा हमारे पास साइन 2 एक्स, तो बटे में 2 ऑलरेडी आ रहा है, 2 और बटे में जब इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस एक्स कोस 2 एक्स ओवर 2 प्लस साइन 2 एक्स ओवर 4 प्लस सी, ये वैल्यू जो है बेटा इधर पुट कर दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस एक्स कोस 2 एक्स, बेटा ये 1/2 है, इधर 1/4 है। तो ये साइन 2 एक्स किसके बराबर होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 2 बार 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइन एक्स कोस एक्स, यहाँ से बेटा 1/2 जो है वो कॉमन ले लें, तो ये इसके साथ जब खा के 1/4 हो जाएगा, माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा जो प्लस वाली रकम पहले लिख लें, माइनस वाली बाद में लिख लें, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और यहाँ तक कि बेटा आज हम काम करते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में 17 18 19 20 21 जो है ना, बाकी जो है 5 या 4 वो कर लेंगे। तो अभी मैं इसके साथ जाना चाहूँगा, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।